Hello everyone, welcome to Management Gyanamrit. So today we'll learn about theories of international trade as promised. This is a very important concept. एक से दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं कम से कम पेपर में. तो हम आज डे 13th ऑफ 30 डे सीरीज में थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे. ये थ्योरीज मैं आपको 5 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी. ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस total series of international trade. Please do like subscribe to Management Gyanamrit so that you are updated with all the 30 days series program, plus your preparation is boosted up. So let's continue with the theories what we'll be doing today. Today we'll learn about what is international trade, various theories of trade, जिसमें हम classical theories में mercantilism का theory आज हम करेंगे, जिसके parts में bifurcation में zero sum game, पॉजिटिव सम गेम और नेगेटिव सम गेम तीनों करेंगे. राइट इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ और कंपैरेटिव एडवांटेज बाय रिकार्डियो दोनों करेंगे एंड दोनों का कंपैरिजन समझेंगे. देन कमिंग अप विद द थर्ड वीडियो ऑन हिक्सन एंड ओलिन थ्योरी एंड लियोन्टिफ पैराडॉक्स. थर्ड वीडियो में हम हिक्सन एंड ओलिन की थ्योरी और लियोन्टिफ पैराडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस विल बी द सीक्वेंस आई विल बी गिविंग यू. ठीक है. नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड. इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज. जब भी किसी कंट्री दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. ठीक है. व्हाट इज इट? अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन भेज रहे हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है. ठीक है. द सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था वो सारी क्लासिकल थ्योरीज का सीक्वेंस है, जिसमें मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और हिक्सन एंड ओलिन, लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ये सारे क्लासिकल में आते हैं, जो कि आप 3 वीडियोस में पढ़ लेंगे. उसके बाद आई विल बी गोइंग थ्रू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑल्सो. उसकी भी वीडियोस में दूंगी क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दिस विल बी कंटिन्यूड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दीज थ्योरीज. तो पहला जो थ्योरी हमने पढ़ना है वो है मर्केंटिलिज्म. मर्केंटिलिज्म कहता है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इम्पोर्ट्स को कम करना है. एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे? एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे बाय गिविंग सब्सिडीज. और इम्पोर्ट्स को कैसे कम करेंगे? जिससे हम अगर हम टैरिफ ड्यूटी लगा देंगे तो हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे. तो मर्केंटिलिज्म कहता है कि हमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करनी है, जिससे हमारी जो कंट्री है उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाए. और वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कैसे करनी है? इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड. हमें गोल्ड के रिजर्व्स के हिसाब से अपनी कंट्री में एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करनी है, जिसमें हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, इम्पोर्ट्स को कम करना है. इसमें क्या होता है? इट सफर्स थ्रू अ लिमिटेशन. लिमिटेशन ये है, अंडर दिस थ्योरी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ टेक्स प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ अदर ट्रेडिंग पार्टनर. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इम्पोर्ट कम करेंगे, तो सामने वाली जो कंट्री है उसकी कॉस्ट पे ही तो आप एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हो. ठीक है. तो एज मर्केंटिलिज्म ट्रेड वाज जीरो सम गेम. अब ये जीरो सम गेम क्या है? जीरो सम गेम का मतलब एक सिचुएशन है वेयर गेन ऑफ वन प्लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लॉस ऑफ अदर. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. व्हाट इज जीरो सम गेम? आप मान लीजिए यू आर प्लेइंग और यू आर गैम्बलिंग. कार्ड्स प्ले कर रहे हैं आप. आपको पता है आपने जितने भी पैसे लगाए, देयर्स 5000 रुपीज़ आपने लगाए इन टोटालिटी, तो उन 5000 में ही गेम खेला जाएगा. तो मतलब एक डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट है. अब कोई भी जीते, मान लीजिए ए के पास 3000 गए या ए के पास और बी के पास सिर्फ 2000 गए, तो लॉस जो सफ़र हुआ, बट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो भी पैसा था वो 5000 के बीच में ही हुआ. किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम आया. तो दिस इज जीरो सम गेम. मतलब एक पर्सन के पास, अगर किसी के पास कोई पैसा गया है तो वो किसकी कॉस्ट पे गया है? वो सेकंड पार्टी की कॉस्ट पे गया है. इसके 2 फॉर्म्स हैं, पॉजिटिव सम गेम और नेगेटिव सम गेम. इसको भी हम समझ सकते हैं. इज अ सिचुएशन वेयर द रिसोर्सेज समहाउ इंक्रीजेस एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेस इज मोर देन जीरो. मान लीजिए आपने 500 A and B are the 2 friends and they have invested 500 rupees in certain type of business. उन्होंने 500 रुपये लगा दिए. ठीक है. आफ्टर अ वाइल ये हुआ कि A ने जो लगाए थे वो 6 months के लिए लगाए थे, B ने जो लगाए थे वो 1 साल के लिए लगाए थे. तो जिस हिसाब से रिटर्न मिलेगा, रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलेगा. A को कुछ कम पैसा मिलेगा, B को कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा. ठीक है. तो A और B दोनों को कुछ कुछ मिला,
बट किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, बट दे बोथ आर इन अ फेवरेबल पोजीशन, दोनों को प्रॉफिट मिला. That's why it is called as positive zero sum game. Means both are in a favorable position, both are gaining something and it is greater than zero. Right? Negative sum game, a situation in which one wins less than what other loss. Also, the loss is more than amount invested. Let's understand this with the help of an example. A and B are friends and they are playing something and they are investing 500 rupees. अगर 500 रुपये और 500 रुपये ए और बी दोनों खेल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हम जीतेंगे तो 500 रुपये आपको हमें देने पड़ेंगे, बेट कर रहे हैं हम लोग, वी आर बेटिंग एंड देयर इज अ थर्ड पार्टी जो बेटिंग ग्राउंड सेट कर रही है, वो अपने चार्जेस लेगी 50 रुपीज़ दोनों से. ठीक है. इन केस अब जब मान लीजिए ए फेल्स एंड बी विंस, अगर ए हार जाता है तो वो बी को 500 रुपीज़ देगा, प्लस वो क्या देगा, वो थर्ड पार्टी जो बेटिंग ग्राउंड सेट करी थी उसको 50 रुपीज़ देगा. तो एक्चुअल में वो क्या हारा, 550 रुपीज़ वो हारा. और बी जो 500 रुपीज़ जीता उसको, उसके संग क्या हुआ, उसको भी 50 रुपीज़ बेटिंग वाले को देने हैं, तो 50 रुपीज़ वो उसको देगा. तो एक्चुअली में वो क्या जीता, वो 450 रुपीज़ जीता. ठीक है. तो व्हाट इज इट वाज सेइंग कि जो सिचुएशन है, जो हारा वो भी ज़्यादा पैसा दे रहा है और जो जीता उसको भी कम मिल रहा है. इसे कहते हैं नेगेटिव सम गेम. मतलब दोनों ही लोगों को कुछ ना कुछ कम मिल रहा है, जो प्रपोर्शन है वो लेस देन जीरो है और दोनों ही, बोथ द पार्टीज आर सफरिंग समवेयर. सो दिस वॉज इट. ये आज का मर्केंटलिज्म था जिसमें जीरो सम गेम वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ queries regarding the examples or something, you can write in the comment box. Stay tuned and subscribe to Management Gyanamrit. Be there with me in 30-day series and update your preparation. आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज भी अपडेट हो सके और 30-day सीरीज़ के थ्रू आपके 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हो सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. आई होप यू एंजॉय लर्निंग टुडे.